नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे कि आखिर में बिहार की उन सीटों का हाल क्या है जो चर्चित रहे हैं। जैसे एनडीए के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों सीटों का हाल क्या है, इन दोनों की स्थिति क्या है पहले फेज की वोटिंग के बाद। इसके साथ ही बात करेंगे हम शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, लंदन रिटर्न्स। ऐसा कहा जाता है उनको कि वो चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव की स्थिति क्या है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अनंत सिंह जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और डॉक्टर संजीव की सीट पर भी बात करेंगे जो हाल ही में जिन्होंने चुनाव लड़ा है और वो मजबूती से लड़ रहे हैं आरजेडी से। तो बात करने के लिए जो साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। सर, पहले फेज की वोटिंग हो गई है, बम्पर वोटिंग हुई है। इस वोटिंग में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सीट का जरा हाल बताइए कि क्या स्थिति है उनकी सीट का। देखिए, जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, आपको यह बता दें कि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी के लिए बड़ी मुश्किलें तारापुर में देखने को मिल सकती हैं। जी। लेकिन जो जो दिन बीतता गया और चुनाव पास आता गया, सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें उतनी ही आसान हो गई। हम आपको बता सकते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और सम्राट चौधरी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं, उसके बाद मामला और भी आसान दिखाई पड़ने लगा है। और दरअसल जब मतदान हुआ है, मतदान के बाद ये साफ देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी का पलड़ा बहुत भारी है। आपको बता दें कि मुंगेर जिले में 3 विधानसभा है, एक तारापुर है, एक मुंगेर है और तीसरा जमालपुर है। तारापुर हॉट सीट बना हुआ था। वजह यह था कि सम्राट चौधरी वहां मैदान में उतरे थे, और जैसे ही सम्राट चौधरी मैदान में उतरे थे, वीआईपी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बिंद थे। कहा यह जा रहा था कि साहनी वोटर्स जो है वो बीजेपी के वोटर रहे हैं, और इस बार जब बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे तो यादव, साहनी, मुसलमान, इन सब का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त होगा कि सम्राट चौधरी इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर सम्राट चौधरी तो सम्राट निकले। उन्होंने क्या किया कि बिंद को अपने साथ कर लिया। तमाम पार्ट तमाम और सारे नेता जो वहां लोकली इफेक्टिव थे, उनको अपने साथ कर लिया, और साथ आने में वो सब इसलिए तैयार हो गए क्योंकि अमित शाह ने जाकर के कह दिया कि हम इनको और बड़ा बनाने वाले हैं। तो उप मुख्यमंत्री को आप और बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो आखिरकार और बड़ा आप क्या बनाइएगा। तो आप समझ लीजिए ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग गया तारापुर में। और उसके बाद स्थिति जो छन करके बाहर निकल रही है, तो उससे ये पता लग रहा है कि तारापुर में सम्राट चौधरी काफी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए, चाहे कास्ट कॉम्बिनेशन हो, जो एनडीए का अपना आधार वोट बैंक है वो तो इनके साथ जुड़ा ही, लोकली बिंद को अपने साथ इन्होंने जोड़ लिया, तो साहनी का जो विरोध होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। साहनी समाज भी साथ में जुड़ गया। और जब ये बताया जाने लगा कि ये और भी बड़े होंगे, तो जो एनडीए विरोधी वोटर्स भी थे वो सम्राट के पक्ष में वोट करने लगे, और बाकी कुछ जो बचा था वो नीतीश कुमार ने आके पूरा कर दिया। तो नीतीश के जो समर्थक हैं, जो महिलाएं हैं और तमाम अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन लोगों ने भी इनको सपोर्ट कर दिया। इसलिए मामला कहीं ना कहीं सम्राट के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि सम्राट चौधरी तारापुर में आगे दिखाई पड़ रहा है। विजय सिन्हा की सीट पर भी बात कर लेते हैं। विजय सिन्हा कल से ही चर्चे में है, क्या है स्थिति उनकी। देखिए, जहां तक विजय सिन्हा का सवाल है, हम आपको बता सकते हैं कि विजय सिन्हा सिर्फ आरजेडी से नहीं लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि कल भी मैंने ये बात कहा था, विजय सिन्हा की लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस से सिर्फ नहीं है, विजय सिन्हा की लड़ाई जेडीयू से भी है। इस बात को आप समझिए। लाख ललन सिंह और गिरिराज सिंह ने शो किया हो, लेकिन लखीसराय में विजय सिन्हा को हराने में जमीनी स्तर पर तमाम पार्टी के नेता लगे। आरजेडी और कांग्रेस के लगे हुए हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि जेडीयू के नेता भी उनके विरोध में लगे हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि अकेले विजय सिन्हा के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया है, क्या विजय सिन्हा इसको भेद पाएंगे। बड़ा ही मिक्स रिपोर्ट आ रहा है। जबकि मैंने विजय सिन्हा से बात की थी कल, उनका कहना था कि हम पुख्ता तौर पर जीत रहे हैं, माता रानी की हम पर कृपा है,
हम बहुत सारे लोगों से यहाँ पर लड़ रहे थे, उसमें प्रशासन भी शामिल था और कई लोग शामिल थे जिसकी चर्चा हम चुनाव के बाद करेंगे। इसका हम्म। मतलब बहुत साफ है कि प्रशासन अगर विरोध में है, एसपी को उन्होंने खुलेआम कैमरे पे बहुत कुछ कहा है, तो इसका मतलब हाँ। आप समझ लीजिए कि एसपी किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। तो वहां दो बड़े हाँ। नेता हैं, एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, दूसरे विजय सिन्हा है। अगर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि एसपी नालायक है, किसी हम्म। काम का नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जो इशारा कर रहे हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां का चुनाव बहुत डिफिकल्ट है। विजय सिन्हा के हम्म। लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है। हाँ, विजय सिन्हा निकल सकते हैं, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारी बूथों पर स्थिति इस तरह की बनी है जहां विजय सिन्हा बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हम्म। मामला इतना कांटे का है, इतना टफ टसल है कि बाजी पलट भी सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, पहले विजय सिन्हा को भूमियारों का वोट एक मुश्त मिलता था। तेली हम्म। बनिया समाज जो एनडीए का वोटर है, वो भी आगे बढ़ करके वोट करता था। इस जी। बार कांग्रेस ने भूमियार में भी सेंधमारी की है। इस बार जो तेजस्वी का फॉर्मूला था A to Z, वो कुछ हद तक कामयाब होता दिखा है। लेकिन हम्म। अगर ज्यादा कामयाब होता तो विजय सिन्हा मुश्किल में हो सकते थे। पर कहा यह जाता है कि मोकामा में जो आनंद सिंह वाला प्रकरण हुआ और उसके बाद हम्म। जिस तरीके से दुलारचंद यादव के शव यात्रा में आनंद सिंह को गाली दी गई, और साथ ही साथ आनंद सिंह को गाली दी जाती तो बातें बड़ी नहीं होती, एक समाज, भूमियार समाज को गाली दी जाने लगी, और इसलिए उस वजह से विजय सिन्हा को गेन होने लगा। नदियामा की जो कल घटना है, वहां पर यह कहा जाता है कि नदियामा में विजय सिन्हा के ही ज्यादा सपोर्टर है, और वहां आरजेडी के एमएलसी गए थे हालात को बिगाड़ने के लिए, ऐसा विजय सिन्हा के सपोर्टर क्लेम करते हैं। अब चूंकि हाँ। नदियामा विजय सिन्हा का गढ़ है और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह भी उसी जाति से आते हैं, दबंग हैं, बड़े परिवार से आते हैं, तो वो भी अपनी पार्टी के लिए गए थे कि आखिरकार वहां पर ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी कमजोर है तो उसके पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया है, दौड़ा दिया गया है। तो अजय सिंह पहुंचे और पीछे से विजय सिन्हा पहुंचे, और इसीलिए जब दोनों की गाड़ी आमने सामने हुई तो कहा सुनी जिस तरीके से हुई आपने देखा ही, पूरा लखीसराय शर्मसार हुआ। खासतौर पर जिस समाज में दोनों का उठना बैठना है, उसके लिए बड़ी स्थिति विकट थी कि आखिरकार हम्म। ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको मैं बता सकता हूं कि जितना आसान सम्राट चौधरी का चुनाव है, विजय सिन्हा का चुनाव इतना आसान नहीं। मुश्किल भरा है, टक्कर भरा है। विजय सिन्हा निकल सकते हैं, लेकिन टसल बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। टसल भयानक है, भयंकर है, क्योंकि विजय सिन्हा सिर्फ विरोधियों से नहीं लड़ रहे हैं, विजय सिन्हा अपने अपनों घटक से। दलों से भी लड़ रहे हैं। और वहां पर लखीसराय और सूरजगढ़ जो एडजॉइनिंग विधानसभा है, वहां पर इस लड़ाई को महसूस की जा सकती है। लखीसराय में एक तरफ विजय सिन्हा को जेडीयू समर्थन नहीं दे रहा, तो सूरजगढ़ में जेडीयू को बीजेपी समर्थन नहीं दे रहा, और इस तरह की लड़ाई एनडीए को मुश्किल में डाल सकती है, ये मुझे साफ दिखाई पड़ रहा लखीसराय सूरजगढ़ की बात किए आप, मोकामा की बात कर लेते हैं कि मोकामा में क्या स्थिति है। क्या सूरजभान की पत्नी मजबूत स्थिति में है या फिर अनंत सिंह के सपोर्ट में है उनके समाज और बाकी लोग, क्या स्थिति है वहां पे देखिए, मोकामा? आपको बता दें, मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैंने मोकामा में कई लोगों से मैंने बात की, उनसे जो हम्म। मेरी बात हुई, उनसे जब मैंने समझने का प्रयास किया, बहुत हम्म। जोरदार तरीके से बीना देवी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन हम्म। बीना देवी को भूमियारों का 20 से 25% वोट मिला है। और बीना देवी कौन है आपको मालूम है? सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह को 20-25% वोट मिला है, ये तय है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि सूरजभान सिंह का भी अपना प्रभाव है, अपना बिल्कुल। एक नेटवर्क है जिसको सूरजभान सिंह ने भुनाने का प्रयास किया। लेकिन ये वोट आधे आधे में भी तब्दील हो सकता था। वजह यह है कि चूंकि बीना देवी उस शव यात्रा में थी जिस शव यात्रा में भूमियारों को खुलेआम गाली दिया जा रहा, और हम्म। इसका मैसेज खराब गया। लेकिन तेजस्वी यादव जब मोकामा पहुंचे और उन्होंने बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से पूरे इस सभा को हैंडल किया,
और साथ ही साथ उन्होंने अटैक भी किया, तो ललन सिंह को अटैक किया, क्योंकि ललन सिंह का वो बयान आपको ध्यान में होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वोट करना चाहें तो उनको बाहर आने मत दीजिएगा, और अगर विनती करें तो बूथ तक ले जाइएगा, वोट डलवा करके फिर घर में बंद कर दीजिएगा। तो इस बात के कई मायने निकाले गए। तेजस्वी यादव ने ललन सिंह को कहा कि क्या उनके बाप का राज है। इस तरह की शब्दावली राजनीति में प्रयोग में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि मोकामा किस हाँ। तरह का हॉट सीट है। कहा यह जा रहा है कि मोकामा की लड़ाई, जो अनंत सिंह दावा कर रहे थे लाख वोट से जीतेंगे, वो लड़ाई 10 से 15 हजार में सिमट गई है। इस बात को आप हम्म। जान लीजिए, क्योंकि धानुक समाज का वोट जो जेडीयू का वोटर होता था, वो बताया ये जा रहा है कि 40% वोट पीयूष हम्म। प्रियदर्शी के पास चला गया। पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, इसलिए 40% वोट उधर जाना कहीं ना कहीं जेडीयू के वोटों में बड़ी सेंधमारी हुई है। और जो भूमियारों का वोट है वो 25 से 30% चला गया सूरजभान सिंह के पक्ष में, बीना देवी के पक्ष में। इसलिए लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर की है। और जहां तक यादव समाज का सवाल है, तो यादव समाज ने वोट ज्यादा किसको दिया है, तो ज्यादा वोट दिया है आरजेडी को, मतलब सूरजभान सिंह की पत्नी को। तो 75 हजार तकरीबन वोट भूमियारों का है, 40 हजार वोट ये आपका यादवों का है। और जहां तक सवाल है मुसलमान का, तो 15 हजार वोट उनका है। धानुक हम्म। भी बड़ी अच्छी संख्या में है, वो भी हम्म। चुनाव को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मोकामा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, कांटे की टक्कर है। हम्म। कहा जा रहा है कि थोड़ा एज अनंत सिंह को है, वो जीतते भी हैं तो 10 से 15 हजार वोट से जीत पाएंगे, उससे ज्यादा वोटों से जीतने में वो सफल नहीं होंगे। लेकिन ये एक प्रेडिक्शन है, लोगों से बात करने के आधार पर कही हुई बातें हैं, जीत कोई भी सकता है। अभी जो मत पत्र है वो मत पेटी में बंद है। सूरजभान हम्म। सिंह के समर्थक स्वयं जीत का दावा कर रहे हैं, और जिस तरह का माहौल बना है, मैं आपको कह सकता हूं कि बड़े ही कांटे की टक्कर है। और उस कांटे की टक्कर में आगे कौन निकलता है, वो देखो। जिस दिन मत पेटी खुलेगा, वोटों की गणना होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। ठीक है। शिवानी शुक्ला के बारे में, मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, क्या है इनकी स्थिति? काफ़ी चर्चे में रही है, कहीं कि हमारे पिता को मारने की धमकी मिली है, मरवाने की चाल साजिश रची जा रही है। तो क्या है इलेक्शन आने तक, क्या ये सिर्फ स्टंट थे ये सारी चीज़ें, या वाकई में वहाँ पे ऐसी स्थिति है? देखिए, मैं शिवानी शुक्ला के घर वालों से भी मैंने बात की, और उनके बेहद करीबी कुछ लोगों से बात की जो शिवानी शुक्ला के इलेक्शन में दिन रात एक किए हुए थे। मैंने हम्म। वहां के कई सारे मतदाताओं से भी आज सुबह बात की है कि हम्म। आखिरकार लालगंज की स्थिति क्या है। आपको हम्म। बता दें, लालगंज उत्तर बिहार का इलाका है, और खास हम्म। तौर पर आप देखेंगे तो पुल के पार उस तरफ का इलाका है। अनंत हम्म। सिंह का जो प्रकरण हुआ, उसका असर लखीसराय में दिखा, उसका असर बेगूसराय के मटिहानी में दिखा, उसका असर तेगड़ा में दिखा, उसका असर आप कह सकते हैं मगध में दिखा, लेकिन उसका असर उत्तर बिहार में उस तरीके से नहीं दिखा। और जो बात मेरी जानकारी में आई है वो मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार जो ये हम्म। लालगंज की सीट है, वहां यादव और भूमियार मिलकर के वोट कर रहे थे। बड़ी संख्या में भूमियार शिवानी शुक्ला के पक्ष में वोट कर रहे थे, यादव भी शिवानी शुक्ला के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट किए, क्योंकि वोट के। शिवानी शुक्ला आरजेडी की उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से शिवानी शुक्ला के समर्थक ये कह रहे हैं कि हर जाति का वोट उनको मिला है, जिनको हम्म। एनडीए का वोटर कहा जाता है। पर हाँ, पासवान के वोटर्स यहां नहीं टूटे। मतलब आप हम्म। समझ लीजिए कि उधर पासवान 100% कहा जा रहा है, ज्यादातर बड़ा तबका एनडीए को ही वोट कर रहा है। जबकि आप मटियानी में देखेंगे, लखीसराय में देखेंगे, तो पासवान का एक तबका आरजेडी को भी वोट करता है। ऐसा हम्म। नहीं है कि वो पूरे तरीके से एनडीए को ही वोट करता है। लेकिन वहां के बारे में, लालगंज के बारे में कहा जा रहा है कि पासवान ने बिल्कुल एनडीए को वोट किया, शिवानी शुक्ला को वोट नहीं किया। लेकिन हम्म। आरजेडी और यादव ने मिलकर के वोट किया। राजपूतों का बड़ा तबका विरोध किया, वोट नहीं किया।
तो एक अलग केमिस्ट्री, जातीय केमिस्ट्री लालगंज में दिखाई पड़ी, उत्तर बिहार में दिखाई पड़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां भी लड़ाई अच्छी है, लेकिन फिलहाल शिवानी शुक्ला को एज दिया जा रहा है। उनके साथ इमोशंस भी जुड़ गया था। वजह यह था कि मुन्ना शुक्ला बेउर जेल से भागलपुर भेजे जा रहे थे। हम्म। चर्चा ये थी कि उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित भी किया जा सकता है। तो मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला कार्यकर्ताओं के बीच में रोने लगी थी। शिवानी शुक्ला ने भी इमोशनली अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस किया था। तो कहा यह जा रहा है कि राजनीति में जो एक एक इमोशनल कार्ड खेला जाता है, वो भी खेला गया और इसका फायदा शिवानी शुक्ला को मिलता हुआ दिखाई पड़ा। ठीक है। डॉक्टर संजीव जो कि हाल ही में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा जदयू का विरोध भी कर रहे थे। आपने भी जब इंटरव्यू लिया, हम लोगों ने बातचीत किया तो काफ़ी विरोध में थे और वो आरजेडी में गए। आरजेडी में पार्टी बदलने का कितना प्रभाव उनकी सीट पर, और क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाया है, सपोर्ट मिल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए अंकित, आपको यह बता दें कि बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर उम्मीदवार मैटर करता है कि वो उम्मीदवार कौन है। अब हम्म। जैसे मोकामा में अनंत सिंह है, तो भाई परवत्ता में डॉक्टर संजीव है। वो हम्म। किधर भी रहे वो भारी रहते हैं, क्योंकि उनके अपने वोटर्स हैं। इस बात को आप समझिए। आनंद सिंह के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जेडीयू से खड़े हों, आरजेडी से खड़े होंगे वो, या वो निर्दलीय खड़े होंगे। ये बात आप जान लीजिए। उसी हम्म। तरीके से डॉक्टर संजीव के लिए भी कहा जाता है कि डॉक्टर संजीव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दल से, किस पार्टी से खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह को एक कड़ा प्रतिद्वंदी मिल गया, तो लड़ाई बहुत डिफिकल्ट दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर संजीव के विरोध में भी कोई कड़ा प्रतिद्वंदी नहीं मिलता था। इस बार हम्म। उनको भी जो प्रतिद्वंदी मिला है वो कड़ा है, और उसका नाम वो कड़क उम्मीदवार है। उसका नाम बाबूलाल शौर्य है। बाबूलाल हम्म। शौर्य 2020 में भी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार भी बाबूलाल शौर्य चुनाव लड़े हैं। वहां माहौल बेहद गर्म होता दिखाई पड़ रहा है। और डॉक्टर संजीव अगर जीतते हैं तो यकीन मानिए खगड़िया में फिर कहा जाएगा कि भूमिहार और यादव दोनों हम्म। समाज, जो जिनका वोटिंग पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लालगंज में मुन्ना शुक्ला ने भूमिहार और यादव को साथ ला दिया, तो आप कह सकते हैं परबत्ता में डॉक्टर संजीव ने भूमिहार और यादव को साथ लाके खड़ा कर दिया। जबकि हम आपको हम्म। बताना चाहेंगे, जब डॉक्टर संजीव को आरजेडी टिकट दे रही थी तो कई सारे आरजेडी। जी। आवाज आवाज जी, नेटवर्क शायद वीक हो गया है। ठीक है, फिलहाल विषय आ गया है। तो अभी जो बिहार के चुनाव में है, कुछ प्रमुख सीटों पे हमने बात किया, और इन प्रमुख सीटों पर जिन पे हमने बात किया उनमें से सम्राट चौधरी की सीट हो गई, विजय सिन्हा की सीट हो गई, शिवानी शुक्ला, अनंत सिंह, डॉक्टर संजीव परबत्ता, यानी कि डॉक्टर संजीव की स्थिति पे बात हम कर रहे थे। डॉक्टर संजीव की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन कड़ा मुकाबला उनको मिल रहा है एलजेपी से, चिराग की पार्टी से। क्या होता है परिणाम हम देखेंगे। सेकेंड फेज की वोटिंग की तैयारी चल रही है। इस फेज में क्या होता है, इन सब पर भी अगले हम 2-3 दिनों में बात करेंगे कि क्या है ग्राउंड की हकीकत। तो देखते रहिए राग बिहारी और टीवी 9 बिहार झारखंड। नमस्कार।